हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एक मसीह विश्वासी के लिए जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं वचनों के द्वारा, जिन्हें अगर आप सुन लेंगे और अपने जीवन में लागू करेंगे तो आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर ज़रूर सुनेंगे और आपको आपके सारे परेशानियों से परमेश्वर दूर करेंगे, आपको निकालेंगे। इसीलिए आज के वीडियो को बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि वचन के द्वारा मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन के द्वारा बताना चाहता हूं कि एक विश्वासी को किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए। यदि आप प्रार्थना करते हैं तो कैसे आपको प्रार्थना करने की ज़रूरत है, और अगर आप प्रार्थना नहीं कर पाते हैं तो इस वीडियो को सुनने के बाद, देखने के बाद आपका प्रार्थना का जीवन बदलने वाला है। इसीलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, समझने की कोशिश करें, और वीडियो को समझने के बाद अपने मसीह भाई बहनों में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देर नहीं करते हैं और आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा, आज हम बात करने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हर एक व्यक्ति जो प्रार्थना करता है उसका प्रार्थना कैसा होना चाहिए, परमेश्वर के समीप में किस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी चाहिए, किस तरह से अगर आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को ज़रूर सुनेंगे। मेरे प्रियो, सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि यीशु मसीह ऐसा परमेश्वर नहीं है कि किसी भी चढ़ावे से या घूस लेके, यानी कि आप परमेश्वर को कुछ देने की वायदा करें कि परमेश्वर मेरे जीवन में आप ऐसा करोगे तो मैं आपको ये दूंगा। आप परमेश्वर को घूस देकर खुश नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। बहुत सारे लोग इस तरह से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर यदि मेरे जीवन से प्रॉब्लम्स निकल जाएगी, ये परेशानी निकल जाएगी, तो मैं आपके दान पेटी में इतना दान कर दूंगा, आपके चर्च में मैं इतने पैसे चढ़ा दूंगा, इतने गरीब लोगों को खिला दूंगा। इस तरह से बहुत सारे लोग परमेश्वर के सामने रिश्वत लेकर आते हैं। ये रिश्वत ही कहूंगा मैं इससे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम नम्र हृदय के साथ, अपने टूटे हृदय के साथ जब आप परमेश्वर के पास आते हैं, अपनी प्रार्थना को रखते हैं, तो प्रभु आपको ऐसे ही सुन लेता है। आपको घूस देकर या रिश्वत देकर प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों का यही मानना होता है कि परमेश्वर को जब आप दोगे तो परमेश्वर आपको देगा। बहुत बारे झूठे शिक्षक लोग हैं जो ये सिखाते हैं कि तुम बोओगे तो तुम काटोगे। मेरे प्रियो, याद रखिए, बाइबल में कहीं पर भी ये नहीं लिखा गया है कि बोने का मतलब पैसा होता है या पैसा है जो बीज है। बाइबल बीज के विषय में जब बात करती है वो परमेश्वर का वचन है, यानी बाइबल में जो बीज बोला गया है जिसको, वो परमेश्वर का वचन है। पैसा कभी भी परमेश्वर के राज्य में बीज का काम नहीं करता। इसीलिए ऐसे झूठे जो शिक्षक लोगों से दूर रहिए, सच्चे परमेश्वर के पीछे चलिए। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको प्रार्थना करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। याद रखिए, दाऊद राजा, जिसके बारे में हम सब लोग पढ़ते हैं, बाइबल हमें भजन संहिता में बहुत सारे जगहों पर दाऊद की प्रार्थनाओं को दिखाती है कि कैसे दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना करते थे। एक राजा होने के बाद भी उसके प्रार्थना का जीवन अगर आप देखेंगे, आपको समझ में आएगा उनका प्रार्थना का जीवन कितना नम्रताई का था। क्या दाऊद के पास धन दौलत नहीं था? वो धन दौलत से परमेश्वर को दे सकता था, कह सकता था परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन लो, मैं आपको पैसा दे रहा हूं। लेकिन उन्हें पता था कि सब कुछ इस पृथ्वी पर जो कुछ है किसका है? परमेश्वर का है। तो आप परमेश्वर को क्या देकर खुश कर सकते हो? कुछ भी देकर खुश नहीं कर सकते। लेकिन यदि आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करेंगे, जैसा परमेश्वर चाहते हैं उस तरह से प्रार्थना करेंगे, तो आपकी प्रार्थना जरूर परमेश्वर तक पहुंचेगी और परमेश्वर उसका उत्तर भी आपको देंगे। तो इसके लिए मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं। भजन संहिता उसके 5 अध्याय और उसकी 1 आयत में लिखा है, हे यहोवा, मेरे वचन पर कान लगा और मेरे कराहने की ओर ध्यान लगा। यहां पर दाऊद का भजन है। ये दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, मेरे वचन की ओर कान लगा। जो मैं बातें आपसे कहने वाला हूं परमेश्वर, उन बातों की ओर आप ध्यान दीजिए परमेश्वर, और मेरे कराहने की ओर अपना ध्यान लगाइए। मेरे प्रियो, आप जब प्रार्थना करने बैठते हैं, आपकी पूरी की पूरी जो आपकी दृष्टि है परमेश्वर की ओर होनी चाहिए। प्रभु से कहें, परमेश्वर से जब भी आप प्रार्थना करें तो बोलिए, परमेश्वर आप मुझ पर ध्यान दीजिए, प्रभु मेरी ओर दृष्टि करिए। मैं आपसे विनती कर रहा हूं, परमेश्वर मुझ पर दृष्टि करिए, मेरी कराहने की ओर ध्यान दीजिए, मेरे दुखों की ओर ध्यान दीजिए। इस तरह से आपको प्रार्थना करना है। आपके दिल में, आपके हृदय में जो भी दर्द है उसको आप परमेश्वर के सामने रखिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए। बहुत बार मेरे प्रियो ऐसा देखने को मिलता है कि बहुत सारे विश्वासी ऐसे होते हैं जो खुद प्रार्थना नहीं करते, लेकिन वो पास्टर से या किसी और व्यक्ति से जो प्रार्थना करते हैं, यूट्यूब पर आकर, फेसबुक पर आकर प्रार्थना करते हैं, उन लोगों
के पास जा जाकर प्रार्थना बोलते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना कर दो, हमारे लिए प्रार्थना कर दो, लेकिन खुद कभी भी बैठकर परमेश्वर के सामने प्रार्थना नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसा करना आपके लिए बहुत ही हानिकारक है। यदि आप यीशु पर विश्वास करते हैं और आप खुद अपने लिए प्रार्थना नहीं करते हैं तो आपका आत्मिक जीवन खत्म होने की ओर जा रहा। याद रखिएगा, दूसरों से प्रार्थना बोलना या अपने विषय में कि हमारे लिए प्रार्थना करना ये गलत नहीं है, लेकिन आप उस पर डिपेंड हो जाओ कि कोई मेरे लिए प्रार्थना करेगा तो ही मेरे जीवन में काम होगा, ये सरासर गलत है। आप दूसरों को जरूर बताइए कि आपके जीवन में क्या प्रॉब्लम है, ताकि वो आपके लिए प्रार्थना, जब भी प्रार्थना करने वो बैठे, आपके लिए प्रार्थना करें। लेकिन साथ ही साथ खुद आपको अपने लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। क्यों नहीं समझते हैं आप लोग ये बात? यदि आप नहीं प्रार्थना करेंगे तो शैतान आपके जीवन को कभी नहीं छोड़ेगा। यदि आप अपने मुंह से खुद नहीं कहेंगे कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम करिए, शैतान आपके जीवन से नहीं जाएगा मेरे प्रियो। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप खुद प्रार्थना करना सीखें, करें प्रार्थना। इसीलिए प्रभु के पास जब बैठे तो प्रभु से कहे, परमेश्वर मेरे बातों की ओर ध्यान दीजिए प्रभु, मैं आपसे विनती कर रहा हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं आपको देने के लिए, लेकिन मेरे पास टूटा हृदय है, उसको लेकर मैं आपके पास आया हूं। इस तरह से आपको प्रार्थना करना है और प्रभु को कहना है कि आप ही सब कुछ है मेरे लिए। और सिर्फ ये बोलने के लिए नहीं होना चाहिए, आपका विश्वास सिर्फ यीशु पर होना चाहिए, परमेश्वर पर होना चाहिए। तब आप जब ये बातें बोलेंगे परमेश्वर से, वो आपकी प्रार्थना को सुनेंगे। दूसरे आयत में लिखा है, हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूं। दाऊद यहां पर परमेश्वर को ये बोल रहे हैं कि मैं किससे प्रार्थना करता हूं? परमेश्वर, मैं सिर्फ आपसे प्रार्थना करता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है आप ही मुझे सारी प्रॉब्लम से निकाल सकते हैं, आप ही मुझे बचा सकते हैं। मेरे दुहाई की ओर अपना ध्यान दीजिए। मेरे प्रियो, आपका विश्वास क्या दाऊद के समान है कि आप ये मानते हैं कि आपकी प्रॉब्लम सिर्फ परमेश्वर दूर कर सकते हैं? दाऊद ऐसा मानता था कि दाऊद के जीवन के अंदर जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। इसीलिए दाऊद परमेश्वर से कहते हैं कि हे परमेश्वर, हे मेरे राजा। वो अपने परमेश्वर को राजा कह के संबोधित कर रहा है। वो खुद एक राजा है, उसके बाद भी वो राजा कह के संबोधित कर रहा है। आज आप परमेश्वर के सामने बैठकर कैसी प्रार्थना करते हैं? सिर्फ ऐसे बकबक वाली प्रार्थना, जैसे कि आपने यूट्यूब पर, फेसबुक पर बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता पास्टरों को प्रार्थना करते हो देखते हो, सिर्फ बड़बड़ की बातें करते हैं, आशीष की बातें करते हैं और कुछ इधर उधर की बातें, धन दौलत पैसा कमाने की बातें करते हैं। क्या आपका प्रार्थना का जीवन में उनके तरह हो गया है? क्या आपने उनको देख देखकर कॉपी करना शुरू कर दिया कि प्रार्थना में जब आप बैठते हैं, परमेश्वर मुझे पैसा चाहिए, परमेश्वर मेरा घर नहीं बना है, परमेश्वर मेरे पढ़ाई के लिए, ऐसे बहुत सारे जो संसारिक बातें, विदेश जाना पढ़ाई करने के लिए, मुझे विदेश घूमने जाना है, ऐसी चीजों को लेकर आप प्रार्थना कर रहे हैं? या फिर सच में आप परमेश्वर की ओर दृष्टि करके सही मायने में प्रभु की इच्छा के अनुसार प्रार्थना कर रहे हैं और प्रभु से कह रहे हैं, परमेश्वर आप मेरी ओर दृष्टि करिए प्रभु, क्योंकि मैं टूटा हुआ हूं, मेरे हृदय में बहुत सारे दुख है, मेरे हृदय में बहुत सारी परेशानी है। क्या इस तरह का प्रार्थना आपका है? मेरे प्रियो, बहुत जरूरी है कि आप अपने प्रार्थना के जीवन को बदलिए। यदि आप अपने प्रार्थना के जीवन में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो याद रखिए कि आपका आत्मिक जीवन बहुत ही कमजोर हो चुका है। आज से ही आप देखिए आपका प्रार्थना का जीवन कैसा है। एक मसीह व्यक्ति को प्रार्थना का जीवन बदलने की बहुत जरूरत है। परमेश्वर के वचन के अनुसार उसका प्रार्थना का जीवन होना बहुत जरूरी है। यदि ऐसा नहीं होगा तो आपकी प्रार्थनाओं का कोई उत्तर आपको नहीं मिलेगा और आप ऐसे ही चिल्लाते रह जाएंगे, बकबक करते रह जाएंगे, परमेश्वर की ओर से आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा। इसीलिए आज ही वचन के अनुसार जैसे राजा दाऊद प्रार्थना करता था, उसी प्रकार आपका प्रार्थना का जीवन बदलिए, क्योंकि प्रभु की इच्छा आपसे यही है।